हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए होगा और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैनल पे डेली बेसिस पे वोकैबुलरी सेक्शन, क्योंकि आप सभी लोगों की बहुत सारी डिमांड थी कि मैम वोकैबुलरी सेक्शन को कैसे हम कवर करें, कैसे लर्न करें। सो गाइस, देयर इज नो शॉर्टकट, आपको लर्न करना ही पड़ेगा और लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम इसको एक्वायर करें डेली बेसिस पे। अगर 5-5, 10-10 वर्ड्स भी अगर हमें याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एट द एंड आपको पता चलेगा कि आपने कितने सारे वर्ड्स को सीख लिया है। तो मेरा टारगेट इस सीरीज में यही रहेगा। आज से इस सीरीज में मैं जो है एक एक दिन गैप करके या आप जैसे भी बोलोगे, मैं उसमें वोकैबुलरी सेक्शन को अच्छे से कवर करवाऊंगी, ठीक है, जिसमें हम पैसेज कर लेंगे, सिनोनिम, एंटोनिम एंड इडियम कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम फ्रेजल वर्ब को देखेंगे। 10 फ्रेजल वर्ब हैं, 10 से 20 आप याद करके यहाँ से जाओगे। तो चैनल पे पहली बार हो तो बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना। एंड मुझे इससे पहले इन्फॉर्मेशन देना है फॉर रीड 3rd ग्रेड इंग्लिश कोर्स के लिए। और आप लोग में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि रीड की जो टेस्ट सीरीज है फॉर 3rd ग्रेड वो मैंने लॉन्च कर दी है एप्लीकेशन पे। तो अगर आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, लेवल 2 की कर रहे हो, तो ऐप से जा करके आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। फ्री कंटेंट मैंने वहां पे डाला है, आप फ्री टेस्ट लगा सकते हो। आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर इसको बाय करना, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं अपने कंटेंट को। तो सबसे पहले आता है, सबसे पहला फ्रेजल वर्ब, ध्यान से देखो क्या होगा। कुड यू डैश दीज थिंग्स फ्रॉम द टेबल। अब यहाँ पे जो सही फ्रेजल वर्ब है वो हमें लगाना है अकाउंट फॉर, क्लियर ऑफ, क्लियर अवे या डू अवे। एक बार से आप भी सोच के देखिए कि इसका क्या होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का पहले करेक्ट आंसर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा क्लियर अवे, ठीक है। और ये जो फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा मैं इसको मॉडरेट लेवल का कहूंगी, मतलब ये इजी नहीं है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। और यहाँ पर कहा गया है कुड यू डैश थिंग्स फ्रॉम द टेबल, यानी टेबल से आप कोई चीज हटा रहे हो, यानी कि यहाँ पर हम क्लियर कर रहे हैं कोई चीज, तो क्लियर अवे इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए बात करते हैं सारे ऑप्शंस की कि ये अकाउंट फॉर, क्लियर ऑफ, क्लियर अवे, डू अवे क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले क्लियर अवे क्या था? टू रिमूव समथिंग फ्रॉम एन एरिया और सरफेस। किसी सरफेस में कोई चीज रखी है और आप अगर उस सरफेस से कोई चीज हटा रहे हो तो वो आपका क्या है? क्लियर अवे, ठीक है। दूसरा क्या था? अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर क्या होता है? कोई रीजन, ठीक है, कोई टू शो व्हाट हैपेंड टू, मतलब कोई रीजन बताना होता है कई बार अकाउंट फॉर, या ये बताना कि व्हाट हैपेंड टू समवन और समथिंग, ठीक है, तो वो होता है अकाउंट फॉर, ठीक है। उसके बाद आता है डू अवे। डू अवे का मतलब होता है टू रिमूव और पुट एन एंड टू समथिंग, किसी चीज को ना डिस्ट्रॉय कर देना। आप ये वर्ड याद रखो, नष्ट कर रहे हैं कोई चीज, बिल्कुल खत्म कर देना किसी चीज को, डिस्ट्रॉय कर देना। सो टू रिमूव समथिंग और टू पुट एन एंड टू समथिंग, मतलब देख रहे हो अंत की बात हो रही है, डिस्ट्रॉय की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे? डू अवे लगाएंगे। और नेक्स्ट क्या है? क्लियर ऑफ। क्लियर ऑफ का मतलब है डिपार्ट हो जाना, अलग हो जाना। क्लियर ऑफ का मतलब क्या है? टू गो अवे, चले जाना, या अलग होने का जहां पे भाव आता है, डिपार्ट होने का भाव आता है, वहां पर हम क्लियर ऑफ का यूज करते हैं। सो आई होप कि ये जो बहुत सिमिलर से फ्रेजल वर्ब है ये आपको याद हो गए होंगे। तो एक क्वेश्चन से हमने अभी 4 फ्रेजल वर्ब पढ़ा, अकाउंट फॉर, क्लियर ऑफ, क्लियर अवे एंड डू अवे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। डिफिकल्टीज दैट एनी टाइम वी मस्ट एंटिसिपेट दीज। अब यहाँ बात हो रही है डिफिकल्टीज की, ठीक है। तो डिफिकल्टीज कम अप, कम आउट, क्रॉप अप और कम इन। ये भी मैं इसको भी हाई कैटेगरी का क्वेश्चन बोलूंगी, हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और सेकंड ग्रेड का आपका प्रीवियस क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा क्रॉप अप, ठीक है। क्रॉप अप यूजुअली यूज होता है किसी प्रॉब्लम, जो सडन कोई समस्या आ गई या कोई डिफिकल्टी आ गई, तो हम क्रॉप अप का वहां पे यूज करते हैं। आइए बात करते हैं चारों फ्रेजल वर्ब की। सबसे पहले कम अप का मतलब क्या होता है? अगर कोई बोले कम अप, तो कम अप का मतलब है टू गो टू स्पीक टू समवन। आप किसी से बात कर रहे हो जाके तो कम अप हो गया, ठीक है। जैसे ये पर्सन इससे बात कर रहा है तो ही केम अप हो जाएगा, है ना। तो ही केम अप टू हर, वो उसके पास गया बात करने के लिए, तो ये कम अप है। बिकम अवेलेबल होना, ठीक है, मतलब किसी के लिए अवेलेबल हो जाना, है ना, तो वो कम अप हुआ। या फिर किसी से डील करना, किसी चीज से डील करना, कि भाई मैं अगर बोलूं कि मैं इस सिचुएशन से केम अप, आई केम अप फ्रॉम दैट सिचुएशन, है, कहते हैं ना हम कि भाई मैं उस सिचुएशन से निकल गई,
तो कम अप का यूज हम बहुत सारे सेंस में करते हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। सेकंड क्या था, कम इन था। कम अप हमने देखा, अब कम इन क्या है, एंटर करना। सबसे पहले कम इन होता है, मे आई कम इन पूछते हैं, आना, अराइव होना, ठीक है, बी रिसीव्ड होना, कम इन, या गो टू वर्क हो जाना, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब होता है एंटर करना बेसिकली। कम आउट का मतलब क्या होता है, बिकम नोन, मतलब कोई चीज पता नहीं थी और अचानक से ना वो लोगों के बीच जो है व्यापक हो गई, ठीक है। तो समथिंग विच इज केम आउट, क्या, या फिर समथिंग विच इज नोन टू अदर्स, कोई चीज है जो नोन में है, पहले वो अननोन थी बाद में नोन हो गई, तो कम आउट यूज करेंगे वहां पे। वहां पे हम कम इन यूज नहीं करेंगे, ठीक है, वहां पे हम कम आउट का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे है बी रिमूव्ड, कोई चीज को रिमूव करना, तब हम बोलते हैं ना कम आउट, है ना, कोई चीज को बाहर निकालना, कम आउट करना। उसके बाद टू अंडरस्टूड, कोई चीज समझ जाना। तो देखो ये बहुत सारे वर्ड हैं जो मैंने लिख दिया है आपके पढ़ने के लिए, आप बाद में चाहे तो पीडीएफ से रीड करिएगा, ठीक है। नोटिस में आ जाना, ठीक है, कोई रिजल्ट पे आ जाना, तो कम आउट है, जैसे रिजल्ट कम आउट होता है, तो ये क्या है, कम आउट है। अब क्रॉप अप क्या बचा, क्रॉप अप का मतलब है टू कम टू अपीयर व्हेन नॉट एक्सपेक्टेड, मतलब कोई चीज आपने ना एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो अचानक से हो गया, जैसे न्यू प्रॉब्लम क्रॉप अप एवरी डे, कोई भी प्रॉब्लम है वो क्रॉप अप होती है हर दिन। तो ये जो क्रॉप अप वर्ड है ये क्या है, अनएक्सपेक्टेडली कोई हैपन हो, मिस हैपनिंग हो गई, तो वो है कि क्रॉप अप होना, ठीक है। ये बेसिकली सडन होता है, अचानक से कोई चीज हो जाना, ठीक है, कोई समस्या आ गई, कोई चीज हो गई, तो वो क्रॉप अप है। तो आई होप कि कम अप, कम इन, कम आउट और क्रॉप अप में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है डोंट लेट योर एंगर डैश यू, डोंट लेट योर एंगर डैश यू, पुट ऑन यू, गेट द बेटर ऑफ, पुट फॉरवर्ड या रन ओवर। अब क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, थोड़ा सा आप सोचिए। डोंट लेट योर एंगर मतलब अपने गुस्से को, ठीक है, गेट द बेटर ऑफ यू, यहाँ पे सही फ्रेजल वर्ब हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। वैसे तो आपको सारे सही लग रहे होंगे बट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं बाकी ऑप्शंस को, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं गेट द बेटर ऑफ की, क्योंकि इसका आंसर क्या था, गेट द बेटर ऑफ था। तो इसका मतलब होता है टू गेन एन एडवांटेज ओवर अ डिफीट, मतलब किसी की डिफीट पे, डिफीट मतलब कोई किसी का हार जाना, जैसे कोई एक हार होती है उसको डिफीट कहा जाता है। तो किसी डिफीट पे कोई एडवांटेज आपका ले रहा है ना, या आपका गुस्सा ही आपको कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल रहा है, तो वहां हम यूज कर रहे हैं गेट द बेटर ऑफ। यहाँ पे कहा गया ना कि डोंट लेट योर एंगर गेट द बेटर ऑफ, मतलब अपने एंगर को इतना आप हावी ना होने दें कि वो आपका ही कई बार फायदा उठा ले या आपको ही नुकसान पहुंचाए। तो उस सेंस में हमने यहाँ पे गेट द बेटर ऑफ का यूज किया है। अब देखते हैं यहाँ पे पुट ऑन का मतलब क्या होता है। ये काफी कॉमन फ्रेजल वर्ब है जो बार बार पूछा जाता है। पुट ऑन का मतलब होता है सबसे पहले तो कोई चीज पहनना ना, कोई चीज वेयर करना। आपने रिंग पहन लिया, आपने कोई क्लोथ डाल लिया, तो स्टार्ट वेयरिंग समथिंग, कुछ पहनना, पुट ऑन करना, ठीक है। जैसे हम वेट पुट ऑन कर लेते हैं ना, कोई चीज पुट ऑन कर रहे हैं, या मेक समथिंग स्टार्ट वर्किंग, कोई चीज स्टार्ट करना, या ऑर्गेनाइज एन इवेंट, कोई इवेंट को अगर कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है तो वहां पे भी हम पुट ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर स्प्रेड सब्सटेंस, कोई चीज स्प्रेड हो जाना, है ना, जैसे हम वेट पुट ऑन कर लेते हैं तो मास क्या हो जाता है, पुट ऑन हो जाता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो इन फ्रेजल वर्ब्स को, ठीक है। उसके बाद पुट फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, पुट फॉरवर्ड मतलब क्या है, आगे ले जाना, फॉरवर्ड का मतलब क्या है, आगे जाना। तो यहाँ पे कि टू ऑफर एन आइडिया, किसी को कोई आइडिया बताना, कोई ओपिनियन है, कोई रीजन बताना, आपके पास कोई कारण है, आपके पास कोई, मान लीजिए मैं आपसे कोई वीडियो के रिगार्डिंग, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में वीडियो के रिगार्डिंग क्या पूछा, आप ओपिनियन पूछा कि आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसे चाहिए वीडियो, है ना, वोकैबुलरी को कैसे हम करेंगे। तो वहां पे है कि यू कैन पुट फॉरवर्ड एनी आइडिया, आप मुझे कोई भी आइडिया, अपना ओपिनियन बता सकते हैं। सो दिस इज रिलेटेड टू पुट फॉरवर्ड, यानी टू ऑफर एन आइडिया, टू ओपिनियन या टू रीजन ऑन समथिंग, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि ही रिजेक्टेड ऑल द प्रपोजल्स पुट फॉरवर्ड बाय द कमिटी। जो उसने क्या किया, उसने सारे प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया जो कि कंपनी के द्वारा पुट फॉरवर्ड किया गया था, यानी कंपनी ने कोई आइडिया बताया था उसको उसने रिजेक्ट कर दिया। तो आई होप कि अब आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब आता है लास्ट रन ओवर। रन ओवर मतलब किसी को इंजर करना, इसका मतलब सिंपली होता है किसी को मार देना, किसी को इंजर कर देना, ठीक है, घायल कर देना,
तो वो उस सेंस में हम रन ओवर का यूज करते हैं। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो रन ओवर हो जाना कार के द्वारा, या कोई परफॉर्मेंस को प्रैक्टिस करना, है ना, तो वो होता है कोई चीज एक्सप्लेन करना, तो ये हो सकता है। तो ये है आप लोगों के लिए, बहुत सारे वर्ड सिमिलर हो सकते हैं बट आपको बेसिक आइडिया इनका होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ही अग्रीड टू हेल्प बट डैश एट द लास्ट मोमेंट। उसने एग्री तो किया हेल्प करने के लिए, बट डैश एट द लास्ट मोमेंट मतलब अंतिम मोमेंट में ही टेक ऑफ हो जाएगा, बैक्ड ऑफ हो जाएगा, ब्रेक ऑफ हो जाएगा या ब्लू आउट हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, बैक ऑफ हो जाएगी। बैक ऑफ होने का मतलब क्या होता है, बैक ऑफ होने का मतलब कि पीछे हटना, ठीक है। बेसिकली बैक ऑफ भी यूज होता है और बैक आउट भी यूज होता है। तो यहाँ पे बैक आउट जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। चारों ऑप्शन को देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले टेक ऑफ क्या होता है, जैसे हमने पुट ऑन डिस्कस किया था, है ना। पुट ऑन मतलब कोई चीज पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, और टेक ऑफ क्या हुआ, रिमूव करना क्लोथ, ठीक है। तो रिमूव क्लोथिंग, टेक ऑफ करना, ठीक है। या कई बार एयरक्राफ्ट में आप देखेंगे कि प्लेन टेक ऑफ कर रहा है ना, तो इसका हम एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं इस वर्ड का, ठीक है। या कोई सक्सेसफुल हो जाना, टेक ऑफ, ठीक है। या नॉट गो टू वर्क, आप वर्क पे नहीं गए हैं तो टेक ऑफ वर्ड यूज करेंगे। लीव सडनली, कोई अचानक से लीव कर जाना, चले जाना, तो टेक ऑफ हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि टेक ऑफ वर्ड जो है अलग अलग सिनेरियो में यूज किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा है बैक ऑफ। बैक ऑफ क्या था भाई, पीछे हट जाना, टू मूव बैकवर्ड्स, पीछे की ओर हो जाना, ठीक है। तो वही है कि आप किसी ने आपको बोला हेल्प करने के लिए और एंड मोमेंट पे वो बैक ऑफ कर गया, तो बैक ऑफ का मतलब वही होता है कि मूव बैकवर्ड्स। फिर आता है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी चीज को स्टॉप कर देना, करने से ब्रेक ऑफ ले लेना, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ मतलब कि आप कोई काम कर रहे थे एंड आप उस काम को करते करते आप वहां पे आपने ब्रेक ले लिया, आप रुक गए, आपको लगा कि आपसे गलती हो रही है। जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं और हमें जब समझ नहीं आता है तो कई बार हम क्या कर लेते हैं, हम ब्रेक ऑफ ले लेते हैं कि नहीं ये मुझे तो करना ही नहीं है। तो ब्रेक ऑफ का हम उस सेंस में भी यूज कर सकते हैं। और ब्लो आउट का मतलब क्या है, ब्लो आउट का पहला मतलब होता है ब्रस्ट, फटना, कोई चीज फट जाना, जैसे कोई टायर फट जाता है तो फटना हो सकता है ब्लो आउट होना, ठीक है। और यहाँ पे ब्लो आउट का बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। ब्लो आउट का मतलब होता है वेरी लार्ज मील एट विच पीपल ईट टू मच, जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा एक मील ले रहे हैं, वहां पे भी कई बार होता है ना ज्यादा खा लेते हैं, तो वहां पे भी हम ब्लो आउट का यूज करते हैं। कहते हैं ना अब तो इतना खा लिया कि अब पेट फट जाएगा, ऐसे बोलते हैं कई बार हम लोग, स्लैंग वर्ड में बोलते हैं, तो वो क्या है, ब्लो आउट हो सकता है, ठीक है। सो गाइस ये ऑप्शंस मैं आप लोग को इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप, मेरा पर्पस है कि आप ये चारों के चारों वर्ड्स को समझिए और इनको याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, शी सीम्स टू हैव डैश द क्राइसिस विदाउट एनी हेल्प, पुल्ड ऑफ, पुल्ड थ्रू, पुल्ड अपर या पुल्ड डाउन। तो क्या होना चाहिए इसका, शी सीम्स टू हैव, तो यहाँ पे आएगा आंसर इसका बी, पुल्ड थ्रू, ठीक है। यहाँ पे पुल्ड थ्रू इसका करेक्ट होगा। पुल्ड थ्रू क्यों होगा यहाँ पे, आइए देखते हैं पुल्ड थ्रू का मतलब। पुल्ड थ्रू का मतलब होता है टू सक्सीड इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से कोई सक्सीड हो जाना विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी हेल्प, वहां हम यूज करते हैं पुल्ड थ्रू। एंड पुल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को कंप्लीट करना, ठीक है, टू कैरी थ्रू एज अ प्रोसेस टू कंप्लीशन, किसी चीज को आपने शुरू किया एंड उसको आपने वहां पे कंप्लीट करके छोड़ा, तो दिस इज कॉल्ड पुल्ड ऑफ, ठीक है। पुल्ड ऑफ, पुल्ड ऑफ का मतलब निकालना भी होता है और पुल्ड ऑफ का मतलब होता है कि टू कैरी अ वर्क थ्रू कंप्लीशन। एंड पुल्ड थ्रू का मतलब क्या है कि यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाएगा, है ना, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो आप ना इनके कीवर्ड बना लो, जब आप कीवर्ड बना लोगे ना तो आपको ये फ्रेजल वर्ब याद रहने में आपको हेल्प करेगा, यही तरीका है आपको याद करने का। जैसे पुल्ड थ्रू में क्या वर्ड याद रखना है, डिफिकल्ट, कि भाई कोई परिस्थिति है तो हम उससे सक्सेस हो गया, हमारा हम सक्सेसफुल हो गए उस परिस्थिति से, तो वो आपका पुल्ड थ्रू हो गया। और कोई चीज है, कोई सिचुएशन है जिसको आपने कंप्लीट कर लिया, वो पुल्ड ऑफ हो गया, है ना। तो ऐसे आप एक एक कीवर्ड पकड़ सकते हो जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है और आप उससे याद रख सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, आई यूजुअली गो टू बेड अर्ली एंड ऑल्सो गेट डैश अर्ली। ये तो इजी है, आपका लास्ट रीट में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आउट होगा, ऑफ होगा, तो यहाँ पे गेट दिया हुआ है और उठना है उसको, वो उठ रहा है तो गेट अप हो जाएगा, ठीक है, गेट अप अर्ली। तो गेट अप मतलब उठना, ठीक है, ये हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब। अब देखिए इसमें क्या कंप्लीट करेगा, द ट्रेन स्लोड डैश एंड फाइनली स्टॉप। द ट्रेन स्लोड अप होगा, स्लोड ओवर होगा, अबाउट होगा या डाउन होगा। तो यहाँ पे ट्रेन जो है वो पहले क्या हुई, स्लो हुई एंड देन वो रुकी, तो पहले ट्रेन क्या होगी, स्लो डाउन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्लो डाउन जो है हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, 8 है, पिक अप द फ्रेजल वर्ब विच मीन्स टू टेक केयर ऑफ। टू टेक केयर ऑफ के लिए सही फ्रेजल वर्ब क्या है, तो टू टेक केयर ऑफ का मतलब होता है कि किसी की देखभाल करना, ठीक है। किसी की आप देखभाल कर रहे हैं, मदद नहीं, मतलब उसको आप, जैसे माँ एक बच्चे की देखभाल करती है, तो लुक आफ्टर करना, ठीक है। लुक आफ्टर यहाँ पे हो जाएगा किसी की देखभाल करना, किसी की केयर करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे है, टू स्टॉप डूइंग एन एक्टिविटी और अ जॉब। किसी जॉब और एक्टिविटी को स्टॉप करना, मतलब आप सडनली स्टॉप कर देते हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं गिव अप, ठीक है। गिव अप कर देना, किसी चीज से गिव अप करना, वहां तो गिव अप का मतलब होता है कोई चीज आप कर रहे थे, उससे आपने क्या किया, स्टॉप कर दिया, कोई एक्टिविटी आपने रोक दी, ठीक है। 10 है, आई हैड टू फिल डैश 3 फॉर्म्स टू गेट माई ड्राइविंग लाइसेंस। अब यहाँ पे फिलअप होगा, फिल इन टू, फिल डाउन, फिल ओवर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फिलअप। आई हैड टू फिलअप, ठीक है। फिलअप करना यानी भरना, फॉर्म भर रहा है वो, तो फिलअप कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इजी थे फ्रेजल वर्ब और कुछ ऐसे थे जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे। एंड यहाँ पे हमारे 10 फ्रेजल वर्ब होते हैं कंप्लीट। आई होप गाइज इस छोटी सी वीडियो में आप सबको ये सारे फ्रेजल वर्ब याद हो गए होंगे। मेरा टारगेट ये नहीं था कि मुझे फ्रेजल वर्ब ज्यादा से ज्यादा कराने, मेरा टारगेट था कि आप अगर 5 फ्रेजल वर्ब भी पढ़ रहे हो तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपको वो याद हो जाए। नहीं, मेरा जो फोकस था वो ये था, ठीक है। सो वीडियो कैसी लगती है आप मुझे बताएं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में जिनको भी जरूरत है इंग्लिश की वीडियोस की, सब्सक्राइब करें पहली बार है। एंड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप टेस्ट के लिए, ठीक है। तो काफी स्टूडेंट पूछते हैं टेस्ट कहाँ से करें, तो आप टेस्ट के लिए मेरी एप्लीकेशन से जाके चेकआउट कर सकते हो रीड के लिए, और सीटेट के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो इसको शेयर करिएगा, ठीक है। एंड कोई भी सजेशन हो ना तो आप वो मुझे सजेस्ट कर सकते हो, वीडियो कैसे बनाना है, आप कैसे वीडियो चाहते हो, ऐसे ही चाहते हो या कुछ डिफरेंट तरीके से चाहते हो, आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यू आर मोस्ट वेलकम, आप जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।